फ्रेंड्स वेलकम एजुकेशन अड्डा। मैं हूं नेहा सिंह, लेकर आ गई हूँ एक न्यू वीडियो। तो फ्रेंड्स आपकी बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी कि फर्स्ट सेमेस्टर का वीडियो लाइए, फर्स्ट सेमेस्टर का वीडियो लाइए। तो फ्रेंड्स आ गई आपके पसंद की फर्स्ट सेमेस्टर की वीडियो। तो फ्रेंड्स वीडियो पूरा देखिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और फ्रेंड्स इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि किस तरह से आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी करें, एग्ज़ाम में कैसे लिखें, आपको किस तरह लिखना है, आपको क्या लिखना है। क्योंकि सोशियोलॉजी में बहुत ज़्यादा लिखना है, लेकिन फ्रेंड्स अगर आप पन्ने भर के आएंगे तो आपको नंबर कभी भी नहीं मिलेंगे। और फ्रेंड्स आप जब भी पढ़ाई करें सोशियोलॉजी को तो ये मत समझिए कि ये इजी सब्जेक्ट है, या फिर आप ये मत सोचिए कि अब मुझे क्या बस खाली तो मुझे ग्रेजुएशन पास करना है, मुझे एमए पास करना है, मुझे बीए पास करना है। ऐसा कतई मत सोचिए, क्योंकि आगे चल के आपको नेट की तैयारी, यूजीसी नेट की तैयारी करनी हो सकती है, यूपी पीसीएस, जीआईसी, बहुत से ऐसे पोस्ट होते हैं कि आप आगे चल के सोशियोलॉजी से अपना करियर बना सकते हैं, आप टीचर बन सकते हैं। बहुत कुछ है, बहुत ऑप्शन है। लेकिन आप आज को अपना अच्छा करेंगे, कहने का मतलब अगर आप आज से ही अच्छा करेंगे तभी आपका कल अच्छा हो पाएगा। कल को आपको पछताना ना पड़े कि मेरा इतना नंबर आता तो ये हो जाता, मेरा इतना नंबर नहीं आया, अब मैं क्या करूं। ऐसा नहीं करना है, आपको अच्छा नंबर लाना है। इसके लिए वीडियो पूरा देखिएगा। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स आप लोगों ने साल भर में बहुत पढ़ा होगा, मैं आपको बताने वाली हूँ कि क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है। तो आइए आप क्वेश्चन पहले देख लीजिए। तो क्वेश्चन आइए दिखाते हैं आपको पहले। तो उद्विकास फर्स्ट प्रथम यूनिट में पूछ रहा है कि उद्विकास। उद्विकास बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उद्विकास और प्रगति। तो फ्रेंड्स आप ये जो भी क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम में ज़रूर आने वाले हैं। तो इसलिए तैयारी पूरी करिए कि आपको कहीं से भी चूकने की ज़रूरत ना पड़े। तो उद्विकास प्रगति के बीच अंतर क्या है पूछ रहा है। सामाजिक प्रगति की अवधारणा, वैज्ञानिक संकल्पना क्या है, उद्विकास एवं सामाजिक विकास। आइए देख लेते हैं। उद्विकास तथा प्रगति में अंतर में इन्होंने उद्विकास और प्रगति में किसने अपना योगदान, इस सिद्धांत में किसने अपना कौन कौन से जो राइटर्स है जिन्होंने अपना योगदान दिया है सामाजिक विचारक। तो जिसमें फर्स्ट है आगस्ट काम्टे, हर्बर्ट स्पेंसर और गिडिंग्स और सब काफ़ी विद्वान हैं जिन्होंने इस सिद्धांत में अपना योगदान दिया है। तो सामाजिक उद्विकास कहने का मतलब एक निश्चित सरल से जटिलता की ओर गुजरना, इसको उद्विकास कहते हैं। कहने का मतलब कि जब कोई बच्चा छोटा होता है तो वह एकदम सरल होता है। कहने का मतलब उसके हाथ पैर बहुत छोटे होते हैं, उसके शरीर का एकदम छोटे छोटे अंग होते हैं। लेकिन जैसे ही वो धीरे धीरे बड़ा होता है तो उसके शरीर के में भी परिवर्तन होते हैं और धीरे धीरे परिवर्तन होते हैं। तो इस तरह से इसको सरलता से जटिलता की ओर जाना, मतलब एक निश्चित स्तरों से गुजरती हुई विषय वस्तु में परिवर्तन हो जाता, इसी को उद्विकास कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो उद्विकास की परिभाषा में आप देख लीजिए, किसी भी राइटर्स के आप एक डेफिनेशन लिख लीजिएगा, क्योंकि डेफिनेशन बहुत ज़रूरी है, आपको 6 मार्क्स चाहिए। तो किसी भी एक राइटर्स के इजी वाले हैं उसी को आप लिख लीजिए, याद कर लीजिए, आप उसी को दे दीजिए। और आइए सामाजिक प्रगति की परिभाषा में, सामाजिक प्रगति की परिभाषा में आप देख सकते हैं किसी भी एक राइटर्स के आप लिख सकते हैं। सामाजिक प्रगति मतलब समाजशास्त्रियों ने के लिए यह सामाजिक परिवर्तन की गतिशीलता की दिशा की ओर है। इसमें इसकी विशेषता में आप देख सकते हैं, परिवर्तन का सूचक होता है, वांछनीय उद्देश्य की पूर्ति होती है, मान्यता प्राप्त दिशा होता है, हानि लाभ दोनों की संभावना होती है। सामाजिक उद्विकास में प्रगति में अंतर में आप देख सकते हैं, उद्विकास एक वैज्ञानिक अवधारणा है जबकि प्रगति एक नैतिक अवधारणा है। प्रगति से तात्पर्य जबकि प्रगति का अच्छाई की ओर आगे बढ़ते रहना, हाँ धीरे धीरे प्रगति होती है ना, मतलब एक होता है ना कि अच्छा कार्य कर रहे हैं तो इसमें हमें प्रगति हो रही है। जब आप कोई बुक पढ़ते हैं या कोई किताब पढ़ते हैं तो आपको शुरू में तो कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन जैसे ही आप आगे बढ़ते रहते हो तो आपके दिमाग में ये चलते रहते हैं कि हाँ मैंने काफ़ी आगे तक मैं पहुंच गई हूँ और मेरे अंदर काफ़ी प्रगति हो रही है इस किताब को लेकर। या फिर हम कोई भी तैयारी करते हैं तो जैसे ही हमारी तैयारी अच्छी होने लगती है और हमें सब कुछ आने लगता है
चाहे जीके हो, साइंस हो, रीजनिंग हो, मुझे आने लगता है तो ऐसा होता है ना कि हमारे मन में सोचो, अपने दिमाग में अपने विचार को और आगे बढ़ाने की कोशिश करो, क्योंकि समाज शास्त्र है। समाज शास्त्र में जो भी राइटर्स हैं, जो भी हैं, इन्होंने ऐसे ही सोच के ही समाज को अपने मन से, अपने चेतन मन से समझ के ही इन अवधारणाओं को इस शब्दों में बयान किए हैं। तो इन्होंने भी वही कार्य किए हैं। आपको भी अपने दिमाग को लगाना है कि किस तरह समाज में कार्य होते रहते हैं। तो आगे आगे देखते हैं। सामाजिक परिवर्तन के विभिन्न प्रतिमानों की विवेचना है। सामाजिक परिवर्तन के विभिन्न प्रतिमान आइए देख लेते हैं। पहला प्रतिमान रेखीय परिवर्तन होता है। जैसे यहाँ पे आपको रेखीय द्वारा प्रदर्शित किया जाए परिवर्तन की दिशा, मतलब एक लाइन से ए से बी सी ऐसे होके गुजरती है। ऐसा नहीं है कि ए से डी पहुँचा फिर एफ पहुँचा फिर ऐसे नहीं, ऐसा नहीं है। मतलब एक लाइन से होते हुए गुजरती है। रेखीय रेखा चित्रों का स्पष्टीकरण करें। दूसरा प्रतिमा उतार चढ़ाव परिवर्तन होता है। तीसरा होता है तरंगीय तथा चक्रीय परिवर्तन होता है। आप नेक्स्ट देख सकते हैं सामाजिक परिवर्तन के प्रमुख कारक क्या है। सामाजिक परिवर्तन के कारण आइए देख लेते हैं, उनका उल्लेख करते हैं। जैविकी कारक होता है, जनसंख्यात्मक कारक होता है। आप हेडिंग नोट डाउन करिए, सभी हेडिंग नोट डाउन करते हुए जाइएगा। हाँ, औद्योगिकीय कारक होता है। सब में एक दो दो लाइन लिखिए, लेकिन कोशिश करिए कि हेडिंग बिल्कुल सही होना चाहिए। सांस्कृतिक कारक, भौगोलिक कारक, मनोवैज्ञानिक कारक, ये सब तो आपको याद हो जाएगा। और यहाँ पे जो भी राइटर्स हैं गिलीन इन्होंने क्या लिखा है, ये सब आपको नाम जरूर ऐड करने हैं। राजनीतिक कारक, सामाजिक परिवर्तन के परिणाम क्या है। व्यक्ति विघटन, पारिवारिक विघटन, सामाजिक मूल्यों और धारणाओं में परिवर्तन, आर्थिक संस्थाओं पर प्रभाव, प्रौद्योगिकीय उन्नति, सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक विकास में अंतर संबंधों का विश्लेषण। आइए देख लेते हैं सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक विकास में अंतर संबंध। सामाजिक परिवर्तन का अर्थ, सामाजिक परिवर्तन दो शब्द है, प्रथम सामाजिक और दूसरा परिवर्तन। सामाजिक शब्द से आशय है समाज से संबंधित होता है। मैकाइबर ने समाज को सामाजिक संबंधों का जाल कहते हैं, ये तो सबसे इजी डेफिनेशन है। परिवर्तन से अभिप्राय विभिन्नता का होना समझा जाता है। प्रत्येक वस्तु एक पूर्व रूप से होता है, कुछ समय पश्चात उसमें विभिन्नता आ जाती है। गिलिन और गिलीन ने सामाजिक परिवर्तन की विधियों के बारे में बहुत कुछ बताया है। आप गिलिन ये जॉनसन के आप लिख सकते हैं अपने मौलिक अर्थ में सामाजिक परिवर्तन का तात्पर्य सामाजिक संरचना में परिवर्तन होना। सामाजिक विकास का अर्थ क्या है, जिसमें सामाजिक स्तर की उन्नति होती है। धीरे धीरे मनुष्यों के प्रयास से समाज में उन्नति होती है। सामाजिक विकास कहने का मतलब कि पहले गांव में क्या होता था कि शिक्षा के साधन नहीं होते थे, लाइट नहीं होते थे, लेकिन पानी के साधन नहीं होते थे। हाँ, लोग शिक्षित नहीं होते थे, सबको रोजगार नहीं मिलते थे। लेकिन अब परिवर्तन हुए हैं ना, उस समय से अब के समय में काफ़ी परिवर्तन हुए हैं। सरकार नई नई नीतियाँ कर रही हैं समाज के विकास के लिए। तो ये क्या है, विकास है। हाँ, किसी समाज का विकास होने का मतलब कि सभी सुविधाएं आपको मिलती रहें। ऐसा नहीं है कि आपको जो भी समाज में जो चीज़ें चली हैं आपको मिलती रहें। इसमें आप किसी भी एक राइटर्स के डेफिनेशन लिख सकते हैं। उसके बाद इसमें फर्स्ट हेडिंग है व्यक्ति विघटन, पारिवारिक विघटन। सभी हेडिंग वही रहते हैं, घुमा फिरा के सब, क्योंकि समाज से जुड़े हैं तो कोई बहुत अलग अलग से नहीं आने वाला है। बस आप थोड़े से दिमाग लगा के पढ़ेंगे तो आपको सभी हेडिंग याद हो जाने वाले हैं। सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक विकास में अंतर संबंध का विश्लेषण पूछ रहा है। सामाजिक परिवर्तन में अंतर समझ क्या है, विकास में अंतर संबंध। सामाजिक परिवर्तन का अर्थ क्या है, गिलिन्स के अनुसार भारतीय समाज सामाजिक परिवर्तन के पड़ने वाले प्रभावों का क्या है। समाज सामाजिक संबंधों का गतिशील संतुलन है। सामाजिक संबंधों का यह ताना बाना सदैव स्थिर नहीं रहता, वरन देश काल परिस्थिति आदि के अनुसार बदलता रहता है। इसमें फर्स्ट हेडिंग है पारिवारिक जीवन में परिवर्तन होता है, संयुक्त परिवार का विघटन होता है, जाति प्रथा में परिवर्तन होता है, जैसे खान पान संबंधी संबंधों में परिवर्तन होता है, व्यवसाय संबंधी परिवर्तन में उच्च जातियों का प्रभुत्व घटता है, इस तरह से स्त्रियों की स्थिति में परिवर्तन होता है। जैसे विधवा पुनर्विवाह से संबंधित, बाल विवाह के प्रति दृष्टिकोण में परिवर्तन,
ये सब आपको लिखना है एग्जाम में, ये सब आपको लिखना है, ऐसे नहीं कि आपको छोड़ देना है। न्यूनतम आयु 21 से 18 वर्ष शादी के लिए लड़की लड़कों के लिए बारे में बताया गया था। सामाजिक परिवर्तन को परिभाषित कीजिए। सामाजिक परिवर्तन विशेषताएं आप क्वेश्चन देख लीजिए आसानी से। सामाजिक परिवर्तन का अर्थ में परिभाषा में आप देख सकते हैं, किसी भी एक राइटर से आप लिख सकते हैं, किसी भी एक राइटर से लिख लें जो इजी हो, आपको आसानी से याद भी हो जाए। सामाजिक परिवर्तन की विशेषताएं में आप कई लिख सकते हैं। आपको हेडिंग जरूर ऐड करनी है क्योंकि इसी से आपको नंबर मिलने वाला है। हेडिंग, नंबर, सन और राइटर्स के नेम, डेफिनेशन, ये सब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सामाजिक परिवर्तन समुदायिक परिवर्तन से संबंधित होता है। सामाजिक परिवर्तन अनिवार्य होता है। हाँ, सामाजिक परिवर्तन सामाजिक संस्कृति, सामाजिक संबंधों में होने वाले हेरफेर को सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। यहाँ पे सांस्कृतिक परिवर्तन मतलब विश्वास, धर्म, कला, साहित्य, भाषा आदि में होने वाले परिवर्तन से होता है। आप देख सकते हैं मार्क्स का सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत। मार्क्स का कथन था कि सदा से ही प्रत्येक समाज में दो विरोधी वर्ग हैं, एक शोषक और दूसरा शोषित वर्ग। एक शोषण करता है और दूसरा शोषित होता है। तो आप ये सब हेडिंग्स लिख लीजिए। आगे देखते हैं सिद्धांत की आलोचना में आप टॉपिक्स वाइज आप 2-4 लाइन जैसे नंबर वाइज करके आप लिख सकते हैं एक लाइन में, बहुत ज़्यादा आप लोग को नहीं लिखना है। प्रौद्योगिकी का क्या अर्थ है? प्रौद्योगिकी के कारक सामाजिक परिवर्तन की व्याख्या। प्रौद्योगिकी की व्याख्या, अर्थ एवं परिभाषा। प्रौद्योगिकी का अर्थ, सिद्धांत की आलोचना, प्रौद्योगिकी का अर्थ क्या? प्रौद्योगिकी के कारक सामाजिक परिवर्तन। प्रौद्योगिकी की अवधारणा, अर्थ एवं परिभाषा। आप देखें प्रौद्योगिकी का अर्थ आधुनिक विश्व का विकास रूप उनके प्रौद्योगिकी विकास का ही परिणाम है। विश्व के वे ही समाज आज विकसित एवं समृद्ध है जिसमें प्रौद्योगिकी का स्तर सुदृढ़ विकास हुआ है या होता रहता है। यंत्र का, प्रौद्योगिकी को यंत्र कला भी कहा जाता है। यंत्र कला कोई यंत्र अथवा मशीन नहीं होती है। प्रौद्योगिकी उस ज्ञान को कहते हैं जिसके द्वारा यंत्र तथा उपकरणों को व्यवस्थित ढंग से प्रयोग किया जाए। प्रौद्योगिकी कारक में सामाजिक परिवर्तन, यंत्रीकरण है। कृषि की नवीन प्रविधियाँ, संचार उन्नत साधन, नवीन उत्पादन प्रणाली, ये सब हेडिंग है। औद्योगिक से आप क्या समझते हैं? भारतीय पारिवारिक जीवन पर इसके प्रभाव क्या है? औद्योगिकीकरण की परिभाषा एवं अर्थ क्या है? आप किसी भी राइटर्स के लिख सकते हैं, किसी भी राइटर्स के लिख लीजिएगा। प्रौद्योगिकी की विशेषता फ्रेंड्स मैं आपको सभी दिखाती चल रही हूँ, आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं और लिख सकते हैं। हाँ, इसमें कई विशेषता हैं, आप लिख सकते हैं आसानी से देखकर। प्रौद्योगिकी के प्रभाव क्या हैं? केंद्रीय परिवारों का जन्म, पारिवारिक नियंत्रण का ह्रास, पारिवारिक कार्य और उद्योग, स्त्रियों के कार्य क्षेत्र में परिवर्तन, स्त्रियों की स्थिति में परिवर्तन, प्रेम विवाह व अंतर जातीय विवाह की आयु में परिवर्तन। सामाजिक परिवर्तन से आप क्या समझते हैं? सामाजिक परिवर्तन का अर्थ एवं परिभाषा। सामाजिक परिवर्तन वह शब्द है जिसका प्रयोग सामाजिक प्रक्रिया, सामाजिक प्रतिमानों, सामाजिक अंतःक्रियाओं, सामाजिक संगठनों के किसी भी पक्ष में उन्नत होने वाले परिवर्तन को समझाने के लिए किया जाता है। सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत, प्रविधिकीय सिद्धांत, आर्थिक सिद्धांत, संघर्ष सिद्धांत, कुसंजन सिद्धांत, अभियोजन सिद्धांत, विचारवादी सिद्धांत, सांस्कृतिक अंतःक्रिया सिद्धांत, ये है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक न्यू वीडियो में। फ्रेंड्स इसका दूसरा पार्ट में मैं आपको यहाँ से स्टार्ट कराने वाली हूँ। भारतीय समाज की विज्ञान और प्रौद्योगिकी के प्रभाव के बारे में बताने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स वीडियो पूरा देखिएगा और चैनल को जरूर सपोर्ट करिएगा। इस तरह से वीडियो मैं आपके लिए लाते रहूँगी। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ। ओके फ्रेंड्स, बाय।